स्टूडेंट्स, हम रिवीजन के तौर पे फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल एजुकेशन जो है आपका 11th क्लास से शुरू कर रहे हैं। फिज़िकल फिटनेस जो है 12th क्लास का है। आपका है फिज़िकल एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको वीडियो में डाले थे। बहुत कम बच्चे अभी भी देख रहे हैं, तो मेरी एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बोर्ड के क्या डिसीजन होता है, गवर्नमेंट के क्या डिसीजन होता है, दैट डजेंट मैटर। जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो कल आप 12th में जाएंगे या कल किसी भी एंट्रेंस के लिए जाएंगे तो ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। हार्ड वर्क नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड। तो आप हार्ड वर्क करते जाइए, आप इंटरेस्ट लेते जाइए। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि 200 से 250 बच्चा हमारे स्कूल का हो तो उसमें से 5 या 10 बच्चे ही वीडियो देखें तो बड़ा टीचर को जो है सदमा होता, अफसोस होता है कि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और बच्चे आगे इंटरेस्ट ना रहें तो कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी होगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारे लेसन्स आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ कमी है, कुछ और तरीके से आप चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। अगर हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं या आपको बिल्कुल मदर टंग में या मदर लैंग्वेज में सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं। और ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ये ऑलरेडी स्कूल जब लगे थे, जिन बच्चों ने अटेंड की थी मेरी क्लास, तो मैंने वहाँ पर ही ये करवा दिया था और एक बार मैंने वीडियोस के थ्रू करा दिया। अब ये मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ। तो तीसरी बार करवाने के पर भी अगर आप ये चैप्टर तैयार नहीं करेंगे तो बड़ी बदकिस्मती होगी। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल word has been derived from physique and physique means body. That education which develops the body is called as physical education. Here education means knowledge, but this was old definition. With the passage of time, the definition of physical education also changed and the new definition became it is the all-round development of our personality. And when we talk about the personality, it is both outer personality as well as inner personality. Outer personality में हमारा पोस्चर कैसा है, हमारा बॉडी कैसी है, हमारे मसल्स कैसे हैं, हम वॉक कैसे कर रहे हैं, हम स्टैंड कैसे कर रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, दिस इज़ आउटर पर्सनैलिटी। हमने क्या ड्रेस पहना है, कैसे पहना है, कैसा है लग रहा है। इनर पर्सनैलिटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, हम सोच क्या रहे हैं, हमारी पॉजिटिव थाट्स हैं, नेगेटिव थाट्स हैं, हमारा गुस्सा है, हमारा ईगो है, हमारा ये सिंपैथी है, ये ब्रदरहुड है, एमिटी है, तो ये इनर थाट्स में आता है। तो जेवी नॉश, डेल्बर्ट, ओवरचूफर, कैसिडी, ब्राउनल, इनके कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस आपको उंगलियों पे टिप्स टंग जो है आनी चाहिए। अब जैसे कैसिडी कहता है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस। जो लाइफ में एक्सपीरियंस से हमें कुछ चेंजेस आती हैं तो उसको फिजिकल फिटनेस कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। और ब्राउनल कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज ए काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम। डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। तो बेस्ट जो आपको याद रहती है तो वो याद रखनी है आपने। इट इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। बेस्ट डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन आपने याद करें। नाउ कम्स व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यू हैव टू रिमेंबर एम इज़ ऑलवेज वन, ऑब्जेक्टिव्स आर मैनी। Aim of physical education is the all-round development of our personality. एक ही एम है, that is all-round development of personality. Objectives बहुत से हैं। Objectives में आता है physical development. Physical education tries to develop our each and every part of our body, whether they are outer organs, whether they are inner organs. Especially हमारे बॉडी के जो हैंड है, आर्म्स हैं, हेड है, नेक है, बेली है, थाई है, नीज है, एंकल है, इसको डेवलप करना, दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट हमारे
जो फिजिकल पार्ट्स हैं वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज हों और परफेक्टली काम करें। दूसरा ऑब्जेक्ट है मोटर डेवलपमेंट। देयर इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन आवर बॉडी जस्ट लाइक मोबाइल फोन। दिस इज मैसेज सेंटर, ब्रेन इज आवर मैसेज सेंटर। Messages come from each cell through neuron cells and they reach to brain and then brain passes the command. अब डिफरेंट न्यूरॉन सेल्स के थ्रू जो है मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस जो है डायरेक्शन जाती है। तो ये सिस्टम हमारा बढ़िया होना चाहिए, इसको कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया है। तो जितना क्विक सिस्टम ये हमारा होगा उतना फास्ट जो है रिएक्शन टाइम होता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि किसी ने पैग पिया हुआ है, उसको चोट भी लग जाती है, उसको खून भी निकल जाता है, उसको दिखता भी है और कहता है खून, मुझको खून निकला, हाय मुझको नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त उसकी सेंसेस काम नहीं करती हैं, मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे। मेंटल डेवलपमेंट, राइट थिंकिंग, राइट डिसीजन, मतलब हमारा क्विक डिसीजन, राइट डिसीजन एंड राइट टाइम। ये हमारा अभी हम बात कर रहे थे कि एक्शन और थिंकिंग ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम माइंड से क्या सोच रहे हैं और कर क्या रहे हैं, मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं सोच क्या रहा हूँ। अगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ और बोल कुछ और रहा हूँ तो मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा। अगर मैं जब बोल रहा हूँ और साथ में उसी के बारे में सोच भी रहा हूँ तो क्रिएटिविटी पैदा होती है, नए से नया कंसेप्ट जो है बीच में आएगा, आप और डेप्थ में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। तो देयर मस्ट बी मेंटल डेवलपमेंट बिकॉज अ साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। जब हमने बॉडी डेवलपमेंट की बात की तो बॉडी अगर हमारी डेवलप है तो हमारा माइंड भी डेवलपमेंट होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट, हाउ वी बिहेव विद ईच अदर, हाउ वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स, how we behave with our friends, how we behave with our seniors, how we behave with our elders, how we behave with the youngest, how we behave with the people of community, how we behave with the other citizens of the country. So this is all social development. Whether we share the sorrows and happinesses of the people, क्या हम एक दूसरे के दुख दर्द का शरीक बनते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। किसी के दुख बांटे तो नहीं जाते हैं लेकिन उसको जाने से उसको सहारा फील होता है। इसी तरह से खुशियाँ भी बांटी जाती हैं। तो दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे बॉडी में इमोशंस होते हैं उनको पैसिफाई करना होता है। गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, ये सिंपैथी भी होती है, दया भी होती है। तो ये सारा जो है हमने किसी न किसी तरीके से इसको दबाना नहीं होता है बल्कि इसको एक पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देन हेल्थ डेवलपमेंट, हमारी अगर हेल्थ फिट है तो सब के सब हम फिट है। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वंस वी आर फिजिकली फिट देन वी कैन डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम दुनिया के तमाम तर चीज़ें भी हम कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान का नाम, अल्लाह ताला, ईश्वर परमात्मा का नाम भी लेना है। तो अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी मन ही नहीं करता है। लेकिन जब हम फिजिकली फिट हैं, मन खुश है, कोई चिंता नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम यज्ञ भी कर सकते हैं, हम चैरिटी भी कर सकते हैं, हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। जब बचा नहीं कुछ तन में तो क्या लड़ेंगे रन में। अगर हमारे अपने ही तन में कुछ नहीं है तो हम दूसरों की क्या सेवा करेंगे, हम स्वयं की भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी फिजिक पे हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पर स्ट्रेस दें और आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स का कल्चर हमारा बने और हम स्पोर्ट्स लविंग फ्रेटर्निटी बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इन ऑल एस्पेक्ट जो है वो रिवीजन भी हो जाता है। मैंने आपसे एक सजेशन मांगी थी कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज में बता देना कि कौन कौन लोग वीकली टेस्ट देना चाहते हैं। किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो इसलिए जब तक